गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो सीबीएसई बोर्ड ने 31 मार्च 2023 को बोर्ड पेपर इशू किया है, सैम्पल पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर तीन तीन सम्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो स्लो लर्नर है या फिर जिसको अभी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, या फिर आप ऐसा पकड़ के चलो कि जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, वो इसमें से कुछ ज़्यादा सीख पाए। मैं बेसिक से हर सम को पढ़ाऊँगा ताकि आपको और भी उस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ऑलराइट, चलो अभी स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। यस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। राइट दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को जूम करता हूँ मैं, आपको दिख जाएगा फिर। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। देखिए सबसे पहले तो हमको है ना दो इंटीजर्स दे के रखे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड दूसरा है बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, बराबर। फिर ए एंड बी, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। अच्छा, वो सब ठीक है। देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय, दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिजल्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट का मतलब होता है आंसर। आंसर है ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा दोस्तों। एमसीक्यू आपको तुरंत सॉल्व करने, प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे। रिजल्ट ऑब्टेन बाय यानी आंसर ऑब्टेन बाय। आंसर कैसे ऑब्टेन होगा? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बाय, देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ। ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, क्या बोल रहे हैं देखिए, ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग। अच्छा, डिवाइड करना है, किस चीज़ को डिवाइड करना है? द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करना है। कौन डिवाइड करेगा उसको? बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अच्छा, तो मैं एक चीज़ समझ पा रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को कौन डिवाइड करने वाला है? एलसीएम डिवाइड करने वाला है ए और बी का। मतलब मुझे आंसर किस प्रकार आएगा? देखिए मुझे आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको डिवाइड करूँगा मैं एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी ए एंड बी, दैट इज़ हमें क्या करना है? देखिए ए इंटू बी करना है और नीचे एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी करना है, राइट। ये रहेगा आपका आंसर, या फिर जिसको हम लोग रिजल्ट कहेंगे। सिंपल चीज़ है। देखिए टू पॉजिटिव इंटीजर्स देके रखे हैं, आपको बोल रहे हैं रिजल्ट ऑब्टेन बाय, रिजल्ट यानी आंसर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, हम लोग ने डिवीजन का साइन डाल दिया दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यानी ये दोनों, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमें बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अच्छा चलो, तो अभी सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट कैसे लेते देखेंगे। देखिए a इज इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू लिखा है एक्स वाई क्यूब। हम लोग करने वाले प्रोडक्ट a इंटू बी, प्रोडक्ट को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, याद रहे। अब देखो a का वैल्यू हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू लिखेंगे एक्स वाई क्यूब। प्रोडक्ट कैसे लेते हैं दोस्तों? देखिए जिनको डिफ़िकल्टी जा रही है उनके लिए मैं थोड़ा डीप में बताऊंगा। देखिए प्रोडक्ट लेते समय आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पर x की पावर क्या है? 3 है। यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं तो क्या होती है? 1 होती है, 1, ठीक है, याद रखिए। तो हमको ये पावर ऐड करना है, 3 + 1 क्या होता है? 4, तो आपको मिलेगा x⁴। सिंपल। वैसे ही y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो 2 + 3 क्या होगा? 5, आप लिखेंगे y⁵। आ गया दोस्तों प्रोडक्ट आपका, ठीक है, इतना सिंपल है। तो a इंटू बी आपने प्रोडक्ट निकाल दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया x⁴ y⁵। दोस्तों एलसीएम कैसे निकालते दिखाता हूँ आपको। एलसीएम ऑफ a, b कैसे निकालेंगे? देखिए a का वैल्यू है दोस्तों आपके पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, देखो आपको a इज इक्वल टू एक्स क्यूब को मैं कैसे लिखता हूँ? x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार x मल्टीप्लाई किया मैंने। वाई स्क्वायर को लिखूंगा y इंटू वाई, ठीक है। हो सकता है मेरा स्पीड आपको बहुत स्लो लगे, आप उसको थोड़ा फास्ट करके सुन लेना, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको प्रिपरेशन अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, जो टेंशन में है। ऐसे मेरे दोस्त जो टेंशन में है उनको थोड़ा रिलीफ देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, तो b का वैल्यू क्या आएगा? एक्स वाई क्यूब, है ना। b का वैल्यू देखो क्या है? b इज़ इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। उसको भी स्प्लिट करके लिखेंगे, x एक ही है इसमें तो मैं भी एक ही बार x लिखता हूँ। वाई क्यूब यानी y 3 बार लिखना पड़ेगा, y इंटू वाई इंटू वाई। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना एलसीएम कैसे निकालते हैं। जिनको बचपन में एलसीएम निकालना याद तो था लेकिन अभी भूल गए, क्या करने का? अंडरलाइन करने का वो चीज़ जो कॉमन दिख रहा है।
देखो यहाँ पर x और x कॉमन दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, ऊपर भी नीचे भी, है ना। इधर y है, इधर y कॉमन है, इधर का y, इधर का y कॉमन है। मतलब जो ऊपर और नीचे रिपीट हो रहा है ना, उसको हम लोग मार्क करके रखेंगे। अब ध्यान रहे, एलसीएम निकालते समय आपको जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है दोस्तों। एक बार लिखना है मतलब क्या करना है सर, तो देखिए इसको, ये जो दो बार है ना x और x, इनकी जगह में मैं एक ही बार x लिखता हूँ, ठीक है। ये दो बार y, देखो मतलब कैसे, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ, हाईलाइट नहीं, अलग मार्कर से बताता हूँ। देखिए ये कलर लेंगे, हाँ ये वाला, देखिए ये जो डबल रिपीट हो रहा है दोस्त, इसको आप एक ही बार लिखोगे। और ये भी तो y रिपीट हो रहा है, इसके लिए थोड़ा अलग कलर यूज़ करेंगे। मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है, आपको एग्ज़ाम में इतना खेलते बैठना नहीं है, राइट। अरे ये वही कलर हो गया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट। हाँ चलो ये भी इसके जैसे ही लगेगा, लेकिन चैनल थोड़ा सा अलग है। तो ये है रिपीटेड y, उसको भी मैंने लिख दिया। देखो जो रिपीटेड थे मैंने उनको अलग अलग कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। बाकी सारे जो लोग हैं उनको वैसे ही लिखना है जैसे पहले से थे। मतलब कौन कौन बच गए, देखो ऊपर x इंटू एक्स बच गए ना, देखो ये बच गए, राइट। इनको लिखेंगे x इंटू एक्स। मेरा मल्टीप्लिकेशन का साइन आप ध्यान से देखना, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए आपसे। मैं चाहकर भी कोई गलती नहीं करना, मतलब अनजाने में भी मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अंतिम समय है जिसमें कोई स्कोप नहीं है करेक्शन का। x इंटू एक्स, ठीक है। और बचा कौन, ये y बचा दोस्तों, उसको भूलना नहीं है, ये y बच गया, ठीक है। तो अब फाइनली हमें क्या मिला है, कितना x मिला है, 1 2 एंड 3, दिस इज़ x क्यूब। और y कितना मिला है, y भी 3 मिला है, y क्यूब। ये रहा दोस्तों हमारा LCM। एक बार हमें LCM मिल गया और हमें प्रोडक्ट मिल गया, फिर हमें क्या करना है, ध्यान से देखना दोस्तों। हमें हमारा फॉर्मूला के पास जाना है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, हमें डिवाइड करना है प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइड बाय LCM। सो लेट अस गो फॉर द आंसर। अच्छा, आंसर में प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट क्या है हमारा, देखो प्रोडक्ट हमारा मिला है x⁴ y⁵, x⁴ y⁵, डिवाइड बाय LCM कितना है, x³ y³, है ना। अभी कट कैसे करेंगे दोस्त, कट बहुत आसान है भाई, ये सबसे बढ़िया वाला चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है मैथ्स में, कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार x है, यहाँ पर 4 बार है, इधर से 3 बार गया, इधर से 3 गया तो एक बच जाएगा ना, इकड़े 3 होते हैं, इकड़े 3 है बराबर, इधर से 3 गया, इधर से 3 गया तो एक बच गया। इधर 3 बार y है, इधर 5 बार y है, इधर से 3 गया, इधर से 3 गया तो 2 बचेगा। तो फाइनली मुझे मिलता है ये x बचता है और यहाँ पर y का स्क्वायर बचता है। दोस्तों ये रहा आपका आंसर xy²। आप देख सकते हो इसमें आंसर ऑप्शन बी लिखा हुआ है, आंसर ऑप्शन बी xy², है ना। सो कितना आसान है देखिए ये सॉल्व करना। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल राइट, एक मिनट, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा जूम करके 1 मिनट के लिए यहाँ पर पॉज भी कर देता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, तो आई होप यू हैव डन दैट। हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से इंपोर्ट करके लाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते ही बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइजेस में है ऑलरेडी ये क्वेश्चन, देख लेना अभी इसमें करना क्या है। देखो क्या पूछ रहे हैं, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y = f of x हैज़ हाउ मेनी जीरोस। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आंसर तो आप लिख ही दोगे। कॉन्सेप्ट में ये होता है दोस्त कि नंबर ऑफ ज़ीरोस कैसे पहचानेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोस। दोस्तों नंबर ऑफ ज़ीरोस का मतलब क्या, नंबर ऑफ ज़ीरोस यानी हमारा ग्राफ यानी ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप ये जो लाइन देख पा रहे हो, ये जो लाइन है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख के देता हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट आपके पास रखिए, एग्जाम के पहले रिवाइज करिए। हाउ मेनी टाइम्स आवर ग्राफ का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्राफ का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इंटरसेक्ट्स का मतलब दोस्त कट्स,
मैं आसान करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जितना इजी लैंग्वेज में बता सकूँ मैं कर रहा हूँ। कट्स दी एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑल राइट। तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है, इसमें ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है भाई? भाई ये एक्स एक्सिस है। इन लोग ने देखो क्या किया है हाँ, आप समझ पा रहे हैं ये लोग कितना होशियार लोग हैं। इन लोग ने एक्स एक्सिस को एक्स तक नहीं डाला यहाँ पर, इसको वाई तक नहीं डाला है, ताकि आंसर में थोड़ा भी आपको हेल्प ना मिले। बात तो सही है, ऐसा करना भी चाहिए था। आपको समझ में आना ही चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल होता है वाई एक्सिस होता है। तो देखिए कितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है दोस्त? एक ही बार तो टच कर रहा है, जस्ट वन टाइम, राइट, एक बार टच कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, 2 zeros, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखो, 1 0 एंड द 0 इज 3। यस दोस्त, यही आंसर है आपका, एक 0 एंड वो 0 क्या है? 3 है। 3 पॉइंट पे टच कर रहा है ना ये। वैसे तो 1 0 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन आंसर क्या लिखा है? 0 इज़ 4, जो कि काम का नहीं है। ये राइट आंसर है, 1 0 एंड द 0 इज़ 3। वैसे आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा भी क्वेश्चंस दिया हुआ है। मैं आपको जस्ट एक ग्लिम्स देता हूँ कि ये इस प्रकार पूछ सकते हैं। एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको। मुझे आपको उस चीज़ के लिए तैयार करना है, लाइक कि आपको इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी समा है तो आपको आना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं स्ट्रेट लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। ये डिवाइस जो है ये रेगुलर हाथ में नहीं है मेरे, मतलब मैं पेन टैब यूज़ करता था, अब ये एक्चुअल टैब है, तो जिसमें मैं ज़्यादा मेरा कमांड नहीं है, इसलिए थोड़ा बेयर विथ मी। ये एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। आर आपको क्या करेंगे ये लोग ऐसा देंगे आपके, अरे सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, आपको ऐसा ग्राफ दे देंगे, मस्त ऐसा। अब बताइए मुझे कि ये कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कितने बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखिए मैं आपको गिना के देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 6 टाइम्स। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? नंबर ऑफ जीरोस आर 6। 1 2 3 4 5 6। याद रहे एक्स एक्सिस वेरी इंपॉर्टेंट, उस एक्सिस को कितने बार ग्राफ टच कर रहा है। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी कोई भी ग्राफ आएगा आप आराम से उसको झेल लोगे। लेट अस गो अहेड, थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है। स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो अब जाएंगे आपके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया दोस्त? हाँ ये देखो, ये है तीसरा क्वेश्चन। फिर से ग्राफ, लेकिन इस बार क्वेश्चन कुछ अलग है दोस्त, देख लेना क्वेश्चन को। थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर ग्राफ में 2 लाइंस दे के रखे हैं, देख पा रहे हैं ना आप? 2 लाइंस, ये अरे 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 ये क्या हो रहा है? ये पहला वीडियो बना रहा हूँ इतने टाइम बाद और इस डिवाइस को लेकर के, तो थोड़ा समझ लेना, मुझे संभाल लेना। ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ठीक है। ये 2 लाइंस आपको दिए हुए, दोनों स्ट्रेट लाइन से, दोनों के इक्वेशन आपके सामने दिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज नॉन इंटरसेक्टिंग। वो भाई दिख रहा है हमको, नॉन इंटरसेक्टिंग है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को छू नहीं रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? असल में ये सारे ही फॉर्मूलीज हैं, ये सारे ही फॉर्मूलीज हैं। मैं आपको इनका थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये ग्राफ चेंज आया तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए आपको, है ना। हमको सिर्फ मियर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना है, हमें क्वेश्चन पेपर इस तरह सॉल्व करना है कि सिलेबस भी कवर हो जाए उसके साथ, है ना। तो देखिए, और एक चीज़, आपको पेंसिल पेन ये नोटबुक लेके बैठना है। मैंने एक्सप्लेन करने के बाद आप वीडियो पॉज करिए, आप आपका आंसर फिर से आप स्क्रॉल उसको लिख लीजिए। लेट इट गो बाय योर हैंड एटलीस्ट वंस, है ना। 1 बार 2 बार आपके साथ प्रैक्टिस होना चाहिए ये चीज़ का। ऑलराइट, चलो देखिए, जाएंगे आगे। इसके आंसर में कैसे लिखेंगे, इसके आंसर में कैसे लिखेंगे? देखिए, वाइट कलर यूज़ करता हूँ मैं, हाँ। देखिए, अगर ग्राफ में मैं आपको तीनों कंडीशंस बता रहा हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, मतलब देखिए, मान के चलो ऐसी लाइंस है, एक लाइन ऐसे जा रही है
दूसरी लाइन मान के चलिए ऐसे जा रही है ना। तो ये दोनों लाइंस दोस्तों इस पॉइंट पे मीट हो रही है ना, येलो वाला पॉइंट, पॉइंट पी, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन दो लाइंस को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कहीं तो लिख देता हूँ इनका नाम, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोस्तों इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या है आपको याद रखना है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन अगर आपको याद रहा तो समझ लेना कि लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग। मतलब ये कंडीशन अगर आपको दिख गया कहीं पे तो आप समझ लेना कि लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी एक दूसरे को एक बार कट कर रहे हैं, एक बार टच कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये दोस्त, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आपको और एक बता रहा हूँ मैं, देखिए क्या है, हम लोग अभी देखेंगे को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। को इंसिडेंट लाइंस कैसे होंगे, ये आपका ग्राफ का स्ट्रक्चर देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये अपना ओरिजिन, ये हमारा ग्राफ वाला लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होते हैं, देखिए इसी लाइन के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं, सेम लाइन के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बराबर। ये दोनों लाइंस एक के ऊपर एक है, तो ये कैसे हो गए, कोइंसिडेंट लाइंस। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ग्लिच है मेरी तरफ से, हाँ वो थोड़ा समझ लेना, एक के ऊपर एक, एकावरती एक ज्वालाइन असे त्याला काय म्हणायचं, कोइंसिडेंट लाइंस है ना। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस कंडीशन क्या है दोस्त, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, खत्म। तीनों भी इक्वल रहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ, अभी यहाँ पर क्या होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट है, दो लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइटली टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हाँ फॉर्मूला लक्षात ठेवा, ओनली इतना चीज़ याद रखो, कोइंसिडेंट लाइन से लिए ये होता है। और आखिरी होता है दोस्त, आखिरी भी होता है ना, एक लास्ट कर लेंगे, उसको याद रखिएगा। थर्ड वाला जो है वो होता है पैरेलल लाइंस, जो हमारे काम का है अभी, ठीक है। सी, मुझे पता है आपको ऐसा, आप में से कुछ लोग ऐसा लगता है यार कितना यार लेंदी बता रही है, सीधा आंसर बता देते। देखो आप अगर उतने काबिल हो, उतने होशियार हो, आपने पढ़ाई करके रखी है, तो यार आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रहे हो। लेकिन वो बच्चा जो जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, ड्यू टू सम कंडीशंस, आई डोंट नो व्हाट, हाँ, तो उसके लिए ये वीडियो बन रहा है, राइट। आप जो होशियार हो, आप जो अच्छा पढ़ रहे हो, आपके लिए आगे वाले सम्स आने वाले हैं, 4 मार्कर क्वेश्चंस, 3 मार्कर क्वेश्चन जो हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ाने वाले हैं, उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, राइट। तो मेरा अलग एक्सपोजर आपको मिलेगा उसमें, सो बेयर विथ मी राइट नाउ। पैरेलल लाइंस के लिए ग्राफ हमारा कुछ इस तरह होगा, जो आपको दिया भी है पहले से ही, ठीक है। मैं भी एक दिखा देता हूँ पैरेलल लाइंस वाला ग्राफ दोस्त, देखिए। पता है मैं ये सब बीच में क्यों बोलते रहता हूँ, वाई, बिकॉज आई रियली केयर फॉर योर टाइम। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी, लेकिन आपका अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हो, एंड बाय एनी मीन्स आई डोंट मीन टू वेस्ट योर टाइम, ओके। तो ये पैरेलल लाइंस है दोनों, जो एक दूसरे को बिल्कुल कट नहीं कर रही, टच नहीं कर रही, राइट। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम। तो इसके लिए दोस्त कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले दो इक्वल होता है, तीसरा इक्वल नहीं होता है। इंटरसेक्टिंग सबसे आसान है पहचानना, अगर ये दो रेशो इक्वल नहीं आए स्टार्टिंग में तो बोलना इंटरसेक्टिंग है, तीनों इक्वल आए तो कोइंसिडेंट है, और पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, पैरेलल है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे, आंसर ऑप्शन बी देख पा रहा हूँ मैं, कि जिसमें ये सब दिया हुआ है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों भी कंडीशंस, है ना। हम लोग ने 3 क्वेश्चंस देखे दोस्त, देखिए। ये पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको मैंने LCM कैसे निकालते ये बताया, और प्रोडक्ट से कैसे डिवाइड करते ये बताया।
ये सारा एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिखने की ज़रूरत है क्या? तो बिल्कुल नहीं। आप अगर डायरेक्टली कर पा रहे हो तो सही है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आपके पास उतना टाइम होता है कि आप थोड़ा क्विक में लिख के भी देख सके, क्योंकि अगर एक पावर भी ऊंच नीच हो गया ना यहाँ पर, इथं एक जरी पावर वर खाली झाली तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। आपको आंसर थोड़ा उल्टा सीधा आया तो ऑप्शन तो है ही, आप कन्विंस हो जाओगे कि आंसर आपका सही आया, लेकिन जबकि वो क्या होगा, गलत हो सकता है, राइट। सो बी श्योर, बी कॉन्फिडेंट। वो बात तो सही है कि आप डायरेक्टली भी कर पाओगे, लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूँगा कि आप एक बार लिख के भी कर सकते हो। नॉट फॉर दिस सम्स, ओके, ये आसान सम है, इसके लिए कुछ करना नहीं है। ऑल राइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को कुछ मिला होगा, राइट। इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आएंगे, मैं ट्राई करूँगा जितना मैक्सिमम जल्दी अपलोड कर सकूँ। बाय द वे, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये आपको समझ में आया नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।